हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। कृष्णा कंप्यूटर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो सीरीज नोटपैड के ऊपर रहेगा। दोस्तों, इसके पिछले मैं आपको पेंट के अंतर्सारा हर एक मेनू को मैं क्लियर कर दिया हूँ, हर एक ऑप्शन को मैं क्लियर कर दिया हूँ। दोस्तों, अगर पेंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा MS पेंट का वीडियो। दोस्तों, 3 वीडियो है, अगर आप उस 3 वीडियो को देखते हैं तो पेंट से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपको कीबोर्ड से रिलेटेड कोई डाउट है तो एक बार मेरा कीबोर्ड वाला वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैं कीबोर्ड का A to Z यानी कि हर एक बटन के बारे में अच्छे से क्लियर कर दिया हूँ। तो एक बार मेरा कीबोर्ड वाला वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको कीबोर्ड भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर माउस से भी आपको कोई डाउट है तो माउस वाला मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, आप उसको एक बार देख लीजिए। दोस्तों, माउस से मेरी गारंटी है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो नोटपैड के ऊपर रहेगा। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं नोटपैड को। तो नोटपैड के बारे में हम कुछ जान जाते हैं कि दोस्तों नोटपैड क्या होता है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे नोटपैड क्या है। तो दोस्तों, नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम सिंपल टेक्स्ट लिखने से संबंधित कार्य करते हैं। दोस्तों, नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम सिंपल टेक्स्ट लिखने से संबंधित कार्य करते हैं। नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन .txt होता है। दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछता है कि नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो दोस्तों, .txt इसको आप नोट कर लेंगे। ये .txt जो होता है ये फाइल एक्सटेंशन होता है नोटपैड का। दोस्तों, नीचे नोटपैड का डायग्राम दिया गया है, जिसको पढ़ करके आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे नोटपैड कुछ इस तरह से खुलता है, और नोटपैड में सबसे आपको ऊपर जो दिखाई देता है इसे दोस्तों बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, टाइटल बार आपका ये है, यानी यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक आपको मिल जाएगा पूरा टाइटल बार। दोस्तों, इसी के नीचे आपको मेनू बार मिल जाता है, फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू, हेल्प मेनू। दोस्तों, 5 मेनू होते हैं। ये मेनू आप देख सकते हैं, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। और दोस्तों, यहाँ पे आपको राइट साइड में कोने पे आपको कंट्रोल बटन मिल जाते हैं, जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। दोस्तों, एक जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है जिसमें हम लोग टेक्स्ट को लिखते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। और ठीक नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार, यानी स्टेटस बार दोस्तों यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नोटपैड को ओपन करना सीखते हैं कि नोटपैड को कैसे ओपन करते हैं। दोस्तों, कैसे नोटपैड को ओपन किया जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्टार्ट बटन पे आ जाएंगे। स्टार्ट बटन पे आने के बाद से आप NOTEPAD जैसे ही लिखते हैं आप दोस्तों, तो नोटपैड आपको ऊपर ही मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। ये बीच वाले बटन से क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, इसका मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि कैसे हम लोग रन कमांड के थ्रू इसको हम लोग खोलते हैं। तो दोस्तों, विंडो के साथ R बटन प्रेस कर लीजिए, और यहाँ पे आपको लिखना होगा दोस्तों नोटपैड, NOTEPAD। जैसे ही आप नोटपैड लिखेंगे, तो नोटपैड लिखने के बाद ओके पे क्लिक करते हैं, तो नोटपैड दोस्तों आपका खुल जाता है, जिसे मैं मैक्सिमाइज वाले बटन से क्लिक करके इसको बड़ा कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, एक एक ऑप्शन को समझते हैं। तो सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है दोस्तों, ये होता है हमारा टाइटल बार, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, जब भी आप फाइल को सेव करोगे, जिस नाम से सेव करोगे वो यहाँ पे नाम आपको दिखने लगेगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड नोटपैड ही लिखा दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अब भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जिसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बटन। दोस्तों, कंट्रोल बटन में 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें मिनिमाइज बटन है। मिनिमाइज से क्या होता है, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है वो टास्क बार में आकर के छिप जाता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये टास्क बार है, टास्क बार में आकर के यहाँ पे छिप गया है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा फिर से ये मेरा खुल जाएगा। और दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे मिल जाता है, जिसका नाम होता है रीस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज। तो इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे छोटा हो जाता है। दोस्तों, आप नोटपैड को अगर बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोने पे आप ले जाएंगे कर्सर, तो एरो बन जाएगा। यहाँ से भी खींच करके आप इसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी चौड़ाई और हाइट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर चौड़ाई को ज़्यादा और कम करना है तो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, या बड़ा करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों, या फुल स्क्रीन में हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे क्लोज बटन होता है, तो क्लोज बटन से क्या होता है, बंद होता है। तो इस पर क्लिक कर देंगे तो नोटपैड मेरा बंद हो जाएगा। चलिए फिर से हम विंडो R और नोटपैड लिख करके इंटर कर देते हैं। यहाँ पर नोटपैड खुल गया, और बीच वाली बटन से हम इसको बड़ा कर लेते हैं। दोस्तों, ये टाइटल बार हो गया, और ये हमारा कंट्रोल बटन हो गया। और ये जो आपको मिल रहा है, जिसमें 5 मेनू दिखाई दे रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मेनू बार, जिसमें फाइल मेनू है, एडिट मेनू है, फॉर्मेट है, व्यू है, हेल्प है। दोस्तों, हर एक मेनू के अंदर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जिसको हम लोग को समझना है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको
ये जो कर्सर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं टेक्स्ट कर्सर। दोस्तों ये कर्सर जहाँ रहता है वहीं से लिखना शुरू होता है। और नीचे आपको दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। ये दोस्तों स्टेटस बार है। तो चलिए दोस्तों हम एक एक ऑप्शन को समझते हैं, एक एक मेनू को समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग फाइल मेनू को समझते हैं। फाइल मेनू में दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन दिया है न्यू, फिर सेकंड न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट। दोस्तों इन सभी को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमको कुछ टेक्स्ट लिखना होगा। तो चलिए दोस्तों हम टेक्स्ट को लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि व्हाट इज योर नेम। ये दोस्तों हमने टेक्स्ट को लिखा है। मैं इसकी फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। दोस्तों हमने लिखा है व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि व्हाट इज योर नेम दिखाई दे रहा है। अगर हम फाइल मेनू में जाएंगे तो सबसे पहले हम इस फाइल को सेव करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। अभी आप देख लीजिए कि यहाँ पे अनटाइटल्ड नोटपैड लिख करके दिख रहा है। हम फाइल मेनू में आते हैं और यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। इसका शॉर्टकट दोस्तों आगे मिल जाएगा, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे तो सेव करने के लिए खुल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम सिंपल इस पर क्लिक कर देते हैं। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहला काम जो हमारा है फाइल को लोकेशन देना कि कहाँ पे आपको सेव करना है। तो सबसे पहले हम लोकेशन देंगे सेव करने के लिए। तो दोस्तों हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं क्योंकि डेस्कटॉप पे ढूंढना आसान होता है। अभी आप दोस्तों फाइल नेम में .txt दिखा रहा होगा यहाँ पे, तो हम इसको हटा करके अपना नाम दे देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ कृष्णा। दोस्तों यहाँ पे कृष्णा आपको दिखाई दे रहा होगा और सेव एज टाइप .txt। आप कई सारे फॉर्मेट में ऑल फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल फाइल में देखिए यहाँ पे सब फाइल आ गए। हमको फॉर्मेट .txt ही रखना है, ठीक है। और .txt रखने के बाद से यहाँ पे सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका टाइटल बार में देखिएगा चेंजेस मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कृष्णा नाम से फाइल सेव हो गई। तो दोस्तों आप इसको मिनिमाइज करके देख सकते हैं, ये कृष्णा नाम का फाइल डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं कि आगे क्या है। तो दोस्तों सेव करने के बाद से हम लोग अगर नया पेज लेना चाहते हैं तो कंट्रोल N इसका शॉर्टकट है, न्यू का ऑप्शन का यूज करेंगे। तो जैसे ही न्यू पे हम क्लिक करते हैं तो अब देख रहे होंगे दोस्तों वो सारा ऑप्शन मेरा हट गया था, जो भी हमने टेक्स्ट को लिखा था वो हट गया है और नया पेज हमको नोटपैड के अंदर मिल गया है। फिर दोस्तों दिया है न्यू विंडो। इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों एक प्रकार का विंडो ये भी खुला है। देखिए जैसे ये एक विंडो खुला हुआ है ना दोस्तों। अभी आप देख रहे होंगे विंडो का मतलब खिड़की होता है, तो यहाँ पे आपको खिड़की टाइप का ही दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अगर हम यहाँ पे आकर के न्यू विंडो पे क्लिक कर लेते हैं जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट N, यानी कि आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके साथ N प्रेस करते हैं तो न्यू विंडो आपको खुला हुआ दिखाई दे देता है। चलिए दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों एक मेरा पहले से खुला हुआ था और एक और विंडो मेरा यहाँ पे आकर के खुल गया है। तो दोस्तों आप न्यू विंडो भी समझ गए होंगे कि क्या होता है न्यू विंडो। चलिए दोस्तों ओपन को समझते हैं, ओपन क्या होता है। तो दोस्तों पहले से बने हुए फाइल को खोलने के लिए ओपन का यूज करते हैं जिसका शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल O। आप देख सकते हैं ओपन का शॉर्टकट है कंट्रोल O। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जहाँ पे आप फाइल का लोकेशन रखे थे सेव किए थे उसको सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों हमने अभी सेव किया था डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप चूज कर लेंगे। अभी डेस्कटॉप पे जो फाइल आपका सेव हुआ होगा यहाँ पे दिखेगा पूरा। तो हम कौन सा फाइल सेव किए थे, कृष्णा वाला फाइल। तो कृष्णा वाले फाइल पे क्लिक करके हम इसको क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मेरा कृष्णा वाला फाइल इसमें खुल गया है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि न्यू विंडो से क्या होता है और ओपन से क्या होता है और सेव से क्या होता है। दोस्तों आपने इसको सेव कर लिया। अगर इसी फाइल को कई नामों से सेव करना है तो इसके लिए आपको सेव एज ऑप्शन का यूज करना होगा जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट S। दोस्तों हमको अगर सेव एज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और फिर से देखिए सेव करने के लिए खुल गया। तो सबसे पहले हम लोग लोकेशन ले लेंगे डेस्कटॉप लेने के बाद से यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कृष्णा नाम से पहले से सेव है। अगर आप कृष्णा नाम सेव करेंगे तो ये सेव नहीं होगा, उसको रिप्लेस करने के लिए बोलेगा। तो आप क्या करेंगे, इस फाइल का नाम को चेंज कर लेंगे और यहाँ पे मैं दे देता हूँ KCP। दोस्तों कृष्णा कंप्यूटर पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म KCP ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने KCP नाम से ही सेव कर लिया है और इसको हम एक बार सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों टाइटल बार में आपको चेंजेस मिलेगा। देखिए दोस्तों अब KCP नाम का फाइल सेव हो गया। अभी आप देख रहे होंगे दोस्तों, तो हमारा एक कृष्णा नाम से भी फाइल दिखा रहा है और KCP नाम से भी फाइल दिखा रहा है। तो दोस्तों
हमको समझ में आ गया कि आप पूरे अच्छी तरीके से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक क्लियर कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं पेज सेटअप। दोस्तों पेज की सेटअप इसके अंतर्गत करते हैं। जैसे मैं पेज सेटअप पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों इसमें कुछ ऑप्शन खुल जाता है, जैसे कि अभी आप साइज, सबसे पहले पेपर के अंतर्गत देखेंगे तो साइज में अभी आपका लेटर सेलेक्ट है, और दोस्तों यहाँ पे प्रीव्यू है, तो प्रीव्यू में दिखा रहा है कि पेज आपका किस तरह से आएगा। तो अगर दोस्तों हम सबसे पहले साइज सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों पेपर का बहुत ज़्यादा साइज होता है, लेकिन जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो पेपर यूज किया जाता है वो A4 साइज का होता है। तो दोस्तों हम A4 साइज पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप A4 साइज पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू में आपको चेंजेस हल्का सा मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे पेपर के साइज मिल जाएंगे, जो आपको पेपर का साइज रखना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम A4 पे क्लिक कर लेते हैं। A4 पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे नेक्स्ट पूछ रहा है ओरिएंटेशन। दोस्तों ओरिएंटेशन मैं आपको पेंट वाले वीडियो में भी बता दिया था। तो दोस्तों ओरिएंटेशन क्या होता है इसको समझ लीजिए। दोस्तों पोर्ट्रेट क्या होता है, लैंडस्केप क्या होता है। अगर पोर्ट्रेट पर रहेगा तो जो पेज आपका प्रिंट होगा वो खड़े में प्रिंट होगा, यानी कि वो आपको वर्टिकली में प्रिंट होगा। अगर आप लैंडस्केप पे क्लिक कर दोगे तो जो पेज का प्रिंट होगा वो हॉरिजॉन्टली प्रिंट होगा। देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे चेंजेस आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये खड़े में आ रहा है, और लैंडस्केप पे क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये हॉरिजॉन्टली में आ गया। तो चलिए दोस्तों हम पोर्ट्रेट पे क्लिक कर लेते हैं, और पोर्ट्रेट पे क्लिक करने के बाद से ये होता है मार्जिन। दोस्तों मार्जिन क्या होता है, जैसे कि ये मेरा पेज है, पेज के लेफ्ट साइड में कितने इंच का मार्जिन रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो जैसे 0.75 है तो 0.75 का मार्जिन यानी जगह छोड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और राइट साइड में यानी कि दाएं साइड में आपको 0.75 का इंच का ये जगह छोड़ेगा। और टॉप मतलब दोस्तों ऊपर होता है तो 1 इंच ऊपर छोड़ेगा जगह, और बॉटम में नीचे 1 इंच का जगह छोड़ेगा। आप चाहें तो दोस्तों इसको हटा करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे मैं हटा रहा हूँ तो देख रहे होंगे दोस्तों 0 कर दिया लेफ्ट से तो ये 0 हो गया। इसको भी मैं 0 करता हूँ, देख रहे होंगे दोस्तों इधर भी 0 हो गया पूरा। अगर इसको भी आपको 0 रखना है तो 0 रख सकते हैं। देखिए दोस्तों एकदम टॉप में आ गया, और बॉटम में भी 0 कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों पूरा नीचे तक ये पूरा पेज मेरा कवर कर चुका है। तो चलिए दोस्तों हम इसको पहले ऐसा रख लेते हैं, 0.75 था और इसको भी 0.75 रख लेते हैं। और ये टॉप में मेरा 1 इंच का मार्जिन था, और बॉटम में भी मेरा 1 इंच का मार्जिन था। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको सेटअप कर लिया। अब दोस्तों आता है हेडर और फुटर। दोस्तों ये हेडर और फुटर क्या होता है, तो हेडर दोस्तों अगर आप देखे होंगे टेक्स्ट जो भी हमारा पेज होता है, पेज के ऊपर आपको हल्का सा दिखाई देता है, कुछ लिखा रहता है, ठीक ना। आप कोई नोट्स देखेंगे या बुक देखेंगे तो उसमें आपको ऊपर दिखाई देगा हेडर। दोस्तों हेडर से ये संबंधित है, इसमें आप पहला अक्षर देखिए हेड का अर्थ क्या होता है, तो हेड मतलब होता है सिर। दोस्तों सिर हमारा कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो जो भी हेडर के अंदर लिखेंगे तो वो आपके पेज के ऊपर आपको दिखाई देगा। अगर आप फुट मतलब होता है पैर, अगर आप फुटर के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो दोस्तों आपको नीचे दिखाई देगा। दोस्तों मेरा पैर कहाँ होता है, तो पैर दोस्तों हम लोग का नीचे होता है, ठीक ना। तो फुटर में जो भी लिखेंगे वो नीचे दिखाई देगा, और हेडर में जो भी लिखेंगे वो ऊपर दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पेज सेटअप क्या होता है। चलिए दोस्तों हम इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रिंट। दोस्तों इसका शॉर्टकट है Ctrl+P। अगर आपको इसको प्रिंट करके निकालना है तो फाइल मेनू में आइए और प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले सेलेक्ट प्रिंटर पूछ रहा है, यानी कि कौन सा आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है। कि अगर आपके कंप्यूटर डिवाइस में जो भी प्रिंटर लगे होंगे यहाँ पे प्रिंटर देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपका प्रिंटर है उस प्रिंटर पे सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे जितना कॉपी आपको चाहिए यहाँ पे कॉपी दे दीजिए। जैसे मान लीजिए हमको 2 कॉपी चाहिए तो यहाँ पे 2 कॉपी लिख देंगे, और जैसे मैं इसको प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा तो ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। मैं कैंसिल कर लेता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों आप समझ रहे होंगे एग्जिट, लास्ट ऑप्शन आपका मिल रहा है फाइल मेनू के अंदर एग्जिट। एग्जिट मतलब दोस्तों होता है निकलना। अगर आपको इस नोटपैड से पूरा निकलना है, यानी कि एक शब्द में बोला जाए तो इस नोटपैड को बंद करना है, तो आप फाइल मेनू में आकर के एग्जिट पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो अब दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि नोटपैड मेरा क्या हो गया है, बंद हो गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डेस्कटॉप पे आपका कृष्णा और KCP नाम से फाइल दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, फिर से विंडो R और नोटपैड लिख करके हम इसको नोटपैड को खोल लेते हैं। दोस्तों फाइल मेनू आप अच्छे से समझ गए होंगे, हर एक ऑप्शन को समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई अच्छे से आपको फिर से उसको दे सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम एडिट मेनू को समझते हैं। एडिट मेनू में उंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्च विद बिंग और फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, टाइम डेट, इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है। एक एक को हमको समझना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं।
जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे MS वर्ड से कुछ टेक्स्ट को ला करके यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट को ले लेता हूँ MS वर्ड के अंदर और इसको इसके अंदर लेते आता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखा लिखाया टेक्स्ट ला दिया। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि नोटपैड के अंदर मैं लिखा लिखाया टेक्स्ट ला दिया, ठीक ना। तो अब दोस्तों हम समझते हैं एडिट मेनू को। एडिट मेनू में दोस्तों पहला ऑप्शन दे रहा है उंडो। उंडो का शॉर्टकट है Ctrl+Z। दोस्तों अगर आपको एक स्टेप पीछे जाना है, जैसे कि मैं ऑन को हटा दिया, हट गया दोस्तों, अगर फिर से लाना है उसको तो Ctrl+Z प्रेस करिए, फिर से वो आ जाएगा, या एडिट में जा करके उंडो पे क्लिक कर लीजिए तब भी हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट है कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट। तो दोस्तों कट का अर्थ आप जानते होंगे कि काटना होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑन द इंसर्ट टैब को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद से अगर इसको काटना है तो एडिट मेनू में आकर के कट पे क्लिक कर दीजिए, या दोस्तों शॉर्टकट से भी आप कर सकते हैं Ctrl+X। तो अगर हम कट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख रहे होंगे वो हिस्सा वहाँ से गायब हो गया। फिर से लाना है तो आप पेस्ट की मदद से ला सकते हैं, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+V। तो अगर आपको पेस्ट करना है तो जहाँ पे भी पेस्ट करना है वहाँ कर्सर रखिए और Ctrl+V प्रेस कर दीजिए, वो फिर से मेरा टेक्स्ट आ जाएगा। फिर से आपको अगर लाना है उसको तो Ctrl+V करते जाइए, जितनी बार आप करेंगे उतनी बार वो टेक्स्ट हमारा आता जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पेस्ट से अगर हम कट कर लेते हैं तो पेस्ट की मदद से जितनी बार चाहे उतनी बार हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है कॉपी। तो अगर दोस्तों हमको किसी वर्ड का या पैराग्राफ का कॉपी करना है, तो जैसे मान लीजिए हम इतना वर्ड सेलेक्ट कर लिए हैं, सेलेक्ट करने के बाद से इसको हम कॉपी करना चाहते हैं तो Ctrl+C इसका शॉर्टकट होता है, या एडिट मेनू में जा करके आप कॉपी पे क्लिक कर लीजिए। दोस्तों आप देख रहे होंगे Ctrl+C यहाँ पे शॉर्टकट दिखाई दे रहा होगा। तो हम कॉपी पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों इसका कॉपी बन गया है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये हिस्सा यहाँ से हटेगा नहीं, क्योंकि हमने कॉपी किया है। अगर कट किए होते तो वो हिस्सा यहाँ से गायब हो गया होता। तो हम एक बार इंटर कर लेते हैं और इंटर करने के बाद Ctrl+V से पेस्ट कर लेते हैं। अब देख रहे होंगे दोस्तों कि जो चीज़ हमने कॉपी किया था वो सेम चीज़ यहाँ पे पेस्ट हो गया है। फिर से लाना है आपको तो Ctrl+V से पेस्ट कर लीजिए। देखिए दोस्तों फिर से ये मेरा टेक्स्ट आ गया है। चलिए दोस्तों हम इसको हटा देते हैं, सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं, पहले ऐसा मेरा टेक्स्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं। तो दोस्तों उंडो, कट, कॉपी, पेस्ट आपने समझ गए होंगे। डिलीट का क्या काम है? तो दोस्तों अगर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तभी जा करके ये ऑप्शन काम करेगा। तो देखिए दोस्तों जैसे मैं सेलेक्ट किया हूँ तो डिलीट वाला ऑप्शन काम कर गया, या आप कीबोर्ड में डिलीट बटन मिल जाएगा, उसको आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। तो जैसे ही मैं डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो टेक्स्ट मेरा ये डिलीट हो जाएगा। तो फिर दोस्तों लाना है टेक्स्ट को तो आप Ctrl+Z से बैक कर लीजिए। देखिए दोस्तों आ गए यहाँ पे, ये मैं हटा देता हूँ। और नेक्स्ट समझते हैं हम लोग डिलीट। आप अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ दे रहा है सर्च विथ बिंग। दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? अगर मान लीजिए आप किसी वर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कृष्णा कंप्यूटर पॉइंट। दोस्तों यहाँ पे मैं कृष्णा कंप्यूटर और पॉइंट लिख देता हूँ। ये मैंने लिखा कृष्णा कंप्यूटर पॉइंट। और दोस्तों इसको सेलेक्ट करके अभी देखिए ये ऑप्शन आपको हाइड दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हो और इसके बाद से सर्च विथ बिंग पे क्लिक करते हो, या Ctrl+E इसका शॉर्टकट होता है, तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये तुरंत आपके वेब ब्राउजर पे आ जाएगा और कृष्णा कंप्यूटर पॉइंट के बारे में यहाँ पे आपको गूगल से सर्च करके बता देगा कि देखिए दोस्तों कृष्णा कंप्यूटर पॉइंट का एक यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पे, जैसे कि आप लोग जानते हैं अपना ये चैनल है यूट्यूब पे। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मेरा यूट्यूब खुल जाएगा और आप देख सकते हैं पूरे चैनल को अच्छे से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्च विथ बिंग भी समझ गए कि किसी भी टेक्स्ट को क्या करता है, वो सेलेक्ट करके अगर आप उसके बारे में कुछ गूगल करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं सर्च विथ बिंग के माध्यम से। अब आता है दोस्तों फाइंड। फाइंड का अर्थ क्या होता है? तो फाइंड मतलब होता है ढूंढना, खोजना, पाना। तो अगर आपको इसमें से कोई वर्ड ढूंढना है तो आप इसकी मदद से ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे? तो शॉर्टकट क्या है इसका? फाइंड। तो फाइंड का शॉर्टकट है Ctrl+F, तो हम Ctrl+F कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको क्या ढूंढना है, ये पूछ रहा है फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना है आपको। तो क्या ढूंढना है तो इसमें हम लिख देंगे, जैसे मुझे ढूंढना है ऑन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन। ऑन लिख दिया हमने और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया हूँ तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर मेरा क्या हो गया है, सेलेक्ट हो गया है। और फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो अगला ऑन जहाँ लिखा होगा वहाँ कर्सर आ जाएगा। इसी तरह से जहाँ जहाँ आपने पूरे टेक्स्ट एरिया में लिखा होगा यहाँ पे आपको ऑन सेलेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों हम इसको क्लोज कर लेते हैं और एडिट मेनू में एक ऑप्शन और मिल जाएगा फाइंड नेक्स्ट। तो दोस्तों इसका शॉर्टकट है F3। अभी हमने ऑन पे क्लिक किया है, ठीक है, एक बार हम इस पर क्लिक करते हैं और F3 प्रेस करते हैं, तो देखिए दोस्तों सेलेक्ट हो गया। फिर F3 प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट जहां ऑन होगा वहां सेलेक्ट होगा, और फिर कीबोर्ड का जो फंक्शन की F3 है उसको प्रेस करेंगे तो फिर ऑन जहां लिखा होगा वहां सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे फाइंड प्रीवियस। तो प्रीवियस मतलब होता है पिछला। अगर आपको ऑन पीछे देखना है कि कहीं पीछे हमारा ऑन कहीं लिखा है तो शिफ्ट के साथ आपको F3 प्रेस करना होगा। तो चलिए दोस्तों आप देख रहे होंगे शिफ्ट साथ F3 प्रेस करने से ये मेरा कर्सर आपका ऊपर हुआ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि पिछला आपका जहाँ पे भी लिखा होगा वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों फाइंड नेक्स्ट में आगे ढूंढेगा और शिफ्ट साथ F3 यानी फाइंड प्रीवियस में आपको पिछला दिखाई दे रहा होगा कि कहाँ हमने ऑन को लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों रिप्लेस। रिप्लेस का अर्थ होता है दोस्तों बदलना। अगर आप किसी वर्ड के जगह पे कुछ बदलना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, ऑन के जगह पे मैं कुछ भी कह लीजिए, या कृष्णा कह लीजिए या KCP कह लीजिए, KCP मैं लिखना चाहता हूँ, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, एडिट में आकर के रिप्लेस पे क्लिक करना होगा। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पहले पूछता है फाइंड व्हाट, यानी कि किसको आपको बदलना है। तो यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, तो इसको मैं हटा करके सबसे पहले एक बार फिर से मैं ऑन लिख देता हूँ। तो दोस्तों ऑन लिख देता हूँ, ऑन को हमको बदलना है और रिप्लेस विथ किस में बदलना है आपको, तो यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए। जैसे मुझे KCP में बदलना था तो यहाँ पे KCP लिख दिया। तो KCP लिखने के बाद से यहाँ पे पहले ढूंढेगा, अगर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पहला ढूंढेगा, देखिए ढूंढ दिया। आप एक बार रिप्लेस पे क्लिक करिए तो वो क्या कर देगा, जैसे ही मैं रिप्लेस पे किया हूँ क्लिक तो ऑन के जगह पे क्या कर दिया, KCP हो गया और नेक्स्ट बढ़ गया। दोस्तों फिर से मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो फिर से यहाँ पे KCP हो जाएगा और फिर नेक्स्ट पे पहुंच जाएगा मेरा कर्सर। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देख रहे होंगे रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल का अर्थ ये होता है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ ऑन लिखा होगा वहाँ KCP में बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम एक बार रिप्लेस ऑल करते हैं। तो अब देख रहे होंगे दोस्तों कि कहीं पर भी आपको पूरे टेक्स्ट एरिया में ऑन लिखा हुआ नहीं देख पाएंगे, जैसे KCP 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 KCP, इस तरह से आप देखेंगे तो हर जगह KCP हो गया होगा, ऑन कहीं आपको दिखाई नहीं दे हुआ होगा। तो टेक्स्ट सॉरी दोस्तों रिप्लेस का आप अर्थ समझ गए होंगे कि किसी टेक्स्ट को क्या कर देता है, बदल देता है। फिर हम KCP को बदलना चाहते हैं तो ऊपर आप KCP लिख दीजिए, और ऑन में बदलना चाहते हैं तो नीचे आप क्या करेंगे, ऑन लिखेंगे और एक बार फाइंड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कर्सर था हमारा इसलिए यहाँ पे ढूंढा है। एक बार हम क्या कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं या रिप्लेस ऑल कर देते हैं। तो जैसे मैं रिप्लेस ऑल किया हुआ तो देखिए दोस्तों ऑन हो गया हर जगह पे। अब आप देख रहे होंगे कि हर जगह ऑन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आशा है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो को रोक करके या पिछला आप कर करके एक एक वीडियो को अच्छे से एक एक ऑप्शन को समझ सकते हैं। दोस्तों गो टू का ऑप्शन का कब यूज होगा, तो दोस्तों ये ऑप्शन अभी हाइड है। ये ऑप्शन आएगा कब, जब हम फॉर्मेट मेनू में वर्ड रैप ये ऑप्शन जो दिया हुआ है इसको हम अनटिक कर देंगे। अभी टिक है दोस्तों, हम इसको अनटिक कर देते हैं। अब अनटिक करने के बाद से अब वाला एडिट वाला ऑप्शन के अंतर्गत गो टू वाला ऑप्शन इनेबल हो गया है। दोस्तों अभी कर्सर मेरा कहाँ है, तो आप देख रहे होंगे कर्सर मेरा पहले लाइन पे है। लेकिन अगर लाइन को चेंज करना है तो गो टू पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लाइन 1, तो इसको हटा करके मैं लाइन 2 लिख देता हूँ और 2 लिखने के बाद गो टू करता हूँ। तो कर्सर आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे आ चुका है दूसरे लाइन पे। फिर दोस्तों अगर तीसरी लाइन पे जाना है तो कंट्रोल G प्रेस करिए और यहाँ लिखिए 3 और यहाँ पे गो टू पे क्लिक करिए। तो जैसे ही गो टू पे क्लिक करेंगे तो कर्सर की मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। अब नेक्स्ट दोस्तों आता है सेलेक्ट ऑल। तो दोस्तों सेलेक्ट ऑल का अर्थ ये होता है कि अगर आपको पूरा सेलेक्ट करना है एक साथ तो कंट्रोल A प्रेस करते हैं और डिलीट कर देते हैं तो हट जाता है। तो पूरा सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल A होता है। आप शॉर्टकट से नहीं करना चाहते हैं तो एडिट में आइए, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करिए। दोस्तों आप दिखाई दे रहा होगा कि पूरा एक ही साथ में सेलेक्ट हो गया है। इसको हटाना है तो डिलीट कर देंगे। दोस्तों सेलेक्ट ऑल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों टाइम डेट, समय और तारीख। दोस्तों ये क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में जो भी करंट डेट एंड टाइम चल रहा होगा, जैसे अभी 1:14 हो रहा है और 21 नवंबर 2024 है, मैं यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहता हूँ इसको, तो एडिट में जाइए और टाइम डेट पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों 1:15 और 21 नवंबर 2024 यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसका शॉर्टकट है कीबोर्ड का F5।
दोस्तों अगर आप F5 फंक्शन की F5 बटन को दबाते हैं तो कंप्यूटर का जो करंट डेट एंड टाइम है वो तुरंत आपका जहां कर्सर रहेगा वो इंसर्ट हो जाएगा। तो आशा है दोस्तों एडिट मेनू पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार कमेंट करिएगा, मैं आपको अच्छे से उसमें समझा सकता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में दोस्तों दो ही ऑप्शन मिलता है, एक वर्ड रैप और एक फंट। दोस्तों वर्ड रैप का काम ये होता है, देखिए दोस्तों अभी टिक नहीं है, अगर मैं कुछ भी लिखूंगा यहाँ पे, जैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि एक ही लाइन में ये लिखता हुआ चला जाएगा। अगर इंटर बटन ना दबाऊँ तो एक ही लाइन में ये लिखता हुआ चला जाएगा। दोस्तों शुरुआत के दिनों में जब आते हैं नोटपैड आप खोलते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको जरूर देखने को मिलती है, ठीक ना। हम चाहते हैं दोस्तों कि ये ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो जाए, यानी कि ये कर्सर मेरा यहाँ जाए और लाइन ऑटोमेटिक नीचे आ जाए। तो इसके लिए दोस्तों आपको फॉर्मेट में आना होगा और वर्ड रैप ऑप्शन को टिक करना होगा। जैसे ही आप उस ऑप्शन को टिक कर लेंगे, अब देखिए दोस्तों टिक हो चुका है। अब आप एक बार लिख करके देखिए, जैसे ही आप टेक्स्ट को लिखोगे तो कर्सर जैसे ही इस पर टच होगा, यानी कि ये जो विंडो है इस पर टच होगा तो ऑटोमेटिक लाइन चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों जैसे ही मेरा कर्सर वहाँ पे टच हो रहा है ऑटोमेटिक लाइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो दोस्तों इंटर बटन दबाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पे वर्ड रैप को ऑन करके ऑटोमेटिक लाइन चेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम इसको डिलीट कर देते हैं और नेक्स्ट समझते हैं जो कि है फंट। तो चलिए दोस्तों एक बार हम इसको टेक्स्ट को ला देते हैं और उसके बाद फंट को समझते हैं। दोस्तों फंट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फंट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि फंट और फंट स्टाइल और साइज। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कंप्यूटर में जो भी आपके फंट इंस्टॉल होंगे वो सारे फंट देखने को मिल जाएंगे। जो आपको फंट पसंद हो उस पर क्लिक करिए और उसका सैंपल बता रहा है कि इस तरह से आएगा। और उसमें भी आप स्टाइल दे सकते हैं फंट का, जैसे इस तरह से आपको देना है या ऐसे देना है या बोल्ड लेना है या ये वाला ऑप्शन करना है। तो ऐसे करेंगे तो सैंपल में आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे साइज मिल जाएगा कि साइज कितना बड़ा रखना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो दोस्तों आप देख रहे होंगे उस तरह का फंट यहाँ पे चेंज हो गया होगा। आप फिर फंट पे क्लिक करिए और यहाँ पे आइए फंट के अंदर एरियल पे क्लिक कर लीजिए। अब इसमें भी ऑप्शन मिल जाएंगे इसके स्टाइल, जो आपको पसंद हो इसमें से सिलेक्ट करिए और साइज़ जो आपको चाहिए वो साइज़ लीजिए और ओके करिए। देखिए दोस्तों उतने साइज का, उतने फंट का, उतने स्टाइल का यहाँ पे पूरा लगा चुका है फंट के अंदर। तो दोस्तों आशा है कि आप फंट को भी समझ गए होंगे। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब दोस्तों नेक्स्ट है व्यू मेनू। दोस्तों व्यू मेनू के अंतर्गत दो ही ऑप्शन है, जूम और स्टेटस बार। दोस्तों जूम के अंतर्गत जाएंगे तो इसमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, जूम इन, जूम आउट और रिस्टोर डिफॉल्ट जूम। दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, जूम इन करने से पेज आपका जूम होता है। जैसे अगर मुझे इस पेज को जूम इन करना है तो कंट्रोल के साथ अगर प्लस बटन दबाते हैं तो पेज आपका जूम इन होगा। देखिए नंपैड का प्लस बटन दबा रहे हैं तो देखिए दोस्तों पेज आपका जूम इन होगा। दोस्तों एक मैं आपको इसमें बता देता हूं कि नोटपैड को मैक्सिमम 500 तक जूम कर सकते हैं। अब वो दोस्तों देखेगा कैसे, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे स्टेटस बार में आपको यहाँ पे 500 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आप नोटपैड को 500 तक जूम कर सकते हैं। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, कंट्रोल प्लस से आप जूम इन कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस से इसको जूम आउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जैसे जूम आउट कर रहा हूँ तो यहाँ पे परसेंटेज घटता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए दोस्तों मैं मिनिमम इसको 10% तक जूम आउट कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों 10% से ज़्यादा 10% से कम नहीं होगा और 500 से ज़्यादा नहीं होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। देखिए टेक्स्ट कितना छोटा लिख करके दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं इसको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम करना चाहता हूँ तो कंट्रोल 0 प्रेस कर दीजिए, ये 100% पे सेट हो जाता है। देखिए दोस्तों 100% हमारा क्या होता है, डिफ़ॉल्ट ये जूम होता है, यानी कह लीजिए कि ये नॉर्मल आपका ये जूम होता है। अगर 100% पे रखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करिए, आपका ये रिस्टोर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से व्यू मेनू को जूम के अंतर्गत पूरा समझ सकते हैं। अब दोस्तों आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार दोस्तों टिक है तो आप नीचे आप देख रहे होंगे कि स्टेटस बार यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो इसको अनटिक कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों स्टेटस बार यहाँ से गायब हो गया। फिर लाना है दोस्तों तो इसमें आइए और फिर स्टेटस बार को टिक कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टेटस बार पूरा आ चुका है। चलिए दोस्तों हम इसको हटा लेते हैं। पूरा हटाने के बाद से अब हम नेक्स्ट समझते हैं हेल्प। दोस्तों हेल्प में आपको मिलता है व्यू हेल्प। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको हेल्प लेना है, व्यू मतलब होता है देखना, हेल्प मतलब सहायता। अगर आपको सहायता चाहिए नोटपैड के बारे में तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तुरंत ये गूगल से कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होने के बाद से विंडोज़ हेल्प
यहाँ पे आप हेल्प इन नोटपैड इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट के लिए पूछेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कह रहा है टू ओपन नोटपैड सेलेक्ट द स्टार्ट बटन, टाइप नोटपैड, देन सेलेक्ट नोटपैड फ्रॉम द रिजल्ट। तो यहाँ से अगर आपको नोटपैड के बारे में कोई हेल्प लेना है तो यहाँ से आप नोटपैड का हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों मुझे हेल्प की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको पूरा हेल्प बता ही दिया हूँ कि कैसे नोटपैड को ओपन करते हैं, कैसे उसको पे काम करते हैं। तो दोस्तों आप हेल्प को समझ गए होंगे कि हेल्प का काम होता है, अगर आपको नोटपैड से कुछ हेल्प चाहिए तो यहाँ से व्यू हेल्प से देख सकते हैं। सेंड फीडबैक, दोस्तों अगर आपको कुछ सुझाव देना है नोटपैड के बारे में, किसी ऑप्शन से रिलेटेड या कोई भी ऑप्शन से रिलेटेड, या आपको कुछ भी सुझाव देना है तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे तुरंत मेरा फीडबैक हब से खुल गया यहाँ पे, और सुझाव देने के लिए यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे आप सुझाव टाइप करके भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए समराइज योर फीडबैक, यहाँ पे फीडबैक लिखेंगे और लिखने के बाद यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे नेक्स्ट करके यहाँ पे भेज सकते हैं। दोस्तों मुझे भेजने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिंपल यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट है दोस्तों अबाउट नोटपैड। दोस्तों अबाउट मतलब होता है के बारे में, दोस्तों नोटपैड के बारे में। अगर नोटपैड के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है कि कौन से विंडोज़ का है, क्या वर्जन है उसका, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा अबाउट नोटपैड में विंडोज़ 10। दोस्तों हमारे कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ 10 इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे आपको विंडोज़ 10 दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पे वर्जन 21H2 OS बिल्ड, इस तरह से यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पूरा वर्जन के बारे में दिखाई देगा। और यहाँ पे विंडोज़ यूजर लिख रहा है। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी पढ़ना है नोटपैड के बारे में कि कौन से विंडोज़ का है, तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आज आपने पूरा नोटपैड को क्लियर कर देंगे। दोस्तों अगर आप इस नोटपैड का वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देख रहे होंगे तो मुझे आशा है कि आपको नोटपैड में कुछ भी डाउट नहीं होगा। दोस्तों एक एक मेनू, एक एक ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता दिया हूं बिल्कुल विस्तार से। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो एक बार मुझे कमेंट करिए। दोस्तों इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उन दोस्तों तक पहुंच पाए जिनको नोटपैड में बहुत ज़्यादा डाउट होता है। तो दोस्तों अगर एक बार वीडियो को देख लेते हैं तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।